जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सामान्य धर्मों सादर प्रणाम। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास। 1950 बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, हमारे बेरोजगार युवा भाई बहनों को रोजगार दो। देश की माँ बहन बेटियों की सुरक्षा सरकारें सुनिश्चित करें, पीड़ितों को न्याय दें और देश के गरीब लोगों को 5-5 किलो राशन नहीं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, न्याय, सुरक्षा एवं रोटी, कपड़ा, मकान सुनिश्चित करें। ये सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवश्यकताएं प्रोवाइड कराएं, ना केवल 5-5 किलो राशन में टरकाएं, है ना। तो साथियों, आज का विषय मेरा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट होना। हम चाहें या ना चाहें, समाज में और राजनीतिक में होने वाले हलचल का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में पड़ता है और 100% पड़ता है। इस विषय में हमें पता होना चाहिए। इससे पहले मैं कह दूं, इस देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मानव समाज को किसी भी पदकद में बैठने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी तरफ से किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, किसी भी प्रकार का परेशानी ना झेलना पड़े। तभी सही मायने में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो पाएगा। एक सभ्य समाज और भव्य राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। दूसरा मैं कह देना चाहती हूँ कि हमारा विकास मात्र चुनाव लड़ने से, नेताओं के चुनाव लड़ने से, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार प्रसार करने से नहीं होता है। देश का विकास नागरिकों का जागरूक होने से होता है। यदि देश का नागरिक जागरूक हो गया तो देश के जनप्रतिनिधि मजबूर हो जाएंगे देश के नागरिकों का विकास करने के लिए। तो हम आप लोगों से कह देना चाहते हैं कि जागरूक बने और अपना विकास करें, क्रांति लाएं और समाज में बदलाव लाएं। नागरिकों की जागरूकता और नागरिकों की क्रांति ही राजनीतिक ढांचे को और सामाजिक ढांचे को बदल सकती है। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। यदि आप बेहोशी से वोट करोगे तो आपको उसी बेहोशी से निचोड़ा जाएगा। यदि आप समाज में होने वाले बुराइयों को इग्नोर करोगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन बुराई प्रत्येक घर के दरवाजे पे नॉक नॉक करेगी। हम कहना चाहते हैं कि मानव की क्रांति बदलाव लाती है, नागरिकों की जागरूकता विकास लाता है। नेताओं के चुनाव लड़ने मात्र से देश का विकास नहीं होता और इनके चुनाव प्रचार प्रसार करने मात्र से समाज में बदलाव नहीं आता। समाज में यदि बदलाव लाना है तो प्रत्येक नागरिक के अंदर क्रांति आनी चाहिए, ताकि हर प्रकार की बुराई का दमन हो जाए और समाज में बदलाव आए। और यदि अपना विकास करना है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जागरूकता आनी चाहिए, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि मजबूर हो जाएं अपने नागरिकों का विकास करने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि कैसे समाज में चल रहे किसी भी हलचल का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। पहले मैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताती हूँ, फिर मैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताती हूँ। सामाजिक, देखो साथियों, कि उदाहरण के अर्थ है, हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं, यदि उनके फ्रेंड सर्कल में कोई दारू पी रहा होगा, बीड़ी सिगरेट कुछ भी कर रहा होगा, उसका प्रभाव हमारे घर तक आएगा, हमारे बच्चे पर भी पड़ेगा। और यदि उनका फ्रेंड सर्कल बेहतर होगा, अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहा होगा, तो उसका प्रभाव हमारे घर तक आएगा, है ना। साथियों, हमारे हमें कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए समाज में। बेटी अंकिता के साथ किस प्रकार का दुराचार्य हुआ, बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें हमारा न क्या योगदान होना चाहिए, या फिर क्या फर्क पड़ता है कौन से वो हमारी बेटी थी, या फिर बहुत से लोगों की कई प्रकार की सोचे हैं कौन से इस प्रकार से न्याय मिलेगा, या कौन से हमारे बोलने से कुछ हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगी, यदि बोलने से कुछ नहीं होगा तो न बोलने से भी कुछ नहीं होगा, और मुझे लगता है कि बोलने से ही सब कुछ होगा। यदि आप लोग बोलोगे तो कल दूसरी बेटी बच सकती है। यदि आज आप नहीं बोलोगे, उस हलचल के छींटे आपके दरवाजे तक भी पड़ेंगे। फिर जब हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तब हम चिल्लाएंगे कि हम तो मर गए। तो इस बुराई को कैसे रोकें? इस बुराई को ऐसे रोकना है कि हमें समाज को ऐसे बनाना है
कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे समाज में किसी भी बेटी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी नागरिक को कोई बेमतलब परेशान करे, प्रताड़ित करे और उसको नुकसान पहुंचाए। साथियों, या तो हमारे अंदर, स्वयं के अंदर इतनी शक्ति हो कि चाहे समाज में कुछ भी हो रहा है उसके प्रभाव हम पर ना पड़े, या तो ऐसी शक्ति हो, या फिर हमें ऐसा समाज की व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे बच्चे, हम कहीं भी जाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। और यह बहुत कम चांस है साथियों कि चाहे हम कितना भी पवित्र रहें, हम चाहे कितना भी स्वच्छ निष्पक्ष कुछ भी रहें, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है साथियों। प्रभाव पड़ता है। यदि हम अभी मिच्योर हो गए साथियों, तो शायद हम पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उन पे तो प्रभाव पड़ेगा। कोई दारू पी रहा होगा, उन पे प्रभाव पड़ेगा। कोई नशा कर रहा होगा, उन पे प्रभाव पड़ेगा। कोई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा होगा, उनके पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो भी अन्याय समाज में हो रहा होगा, बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे हम एल्डर हैं, कोई दारू पी रहा है, हम नहीं पी रहे, तो कोई जबरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता। हमें पता है कि दारू के नुकसान है, जो भी है, लेकिन बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है, और वह प्रभाव घर के दस्तक तक देता आता है साथियों। तो इस समाज में, इस विषय में हमें इसलिए सोचना चाहिए कि चाहे किसी के भी साथ हो, इस प्रकार का दुराचार नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो समाज तय करेगा कि ऐसे व्यक्तियों का किस प्रकार से बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि हमारे समाज एक बेहतर विकास की ओर जाए, एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। मेरे भाई बहन, आप लोग देखते हैं कि चाहे साथियों हमारा कितना आलीशान मकान हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें बेसिक नीड के लिए घरों से बाहर जाना पड़ता है, समाज का हिस्सा होना पड़ता है। एक 3 साल के बच्चा भी बेटा साथियों समाज का हिस्सा होता है, क्योंकि जब वो स्कूल में जाता है 3 साल का बच्चा, तो तब उस स्कूल में जो भी वातावरण होगा उसका प्रभाव उस बच्चे पर होगा, और वही बच्चा कल समाज का, देश का हिस्सा होगा, कर्णधार होगा। अगर स्कूलों की हालतें अच्छी होंगी तो बच्चे की हालत भी अच्छी होंगी, यदि स्कूल की हालत खराब होंगी तो बच्चे की भी हालत खराब होंगी। यदि घर का वातावरण सही होगा तो बच्चों का वातावरण भी सही होगा, यदि घर का वातावरण खराब होगा तो बच्चों का वातावरण भी खराब होगा, व्यवहार भी खराब होगा। तो कहने का अर्थ है कि हम चाहें या ना चाहें, समाज में होने वाले अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव, हलचल का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पड़ता है, और हर प्रकार से पड़ता है। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। यदि मानसिक हरासमेंट होगा उसका प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक हरासमेंट होगा उसका प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक हरासमेंट होगा उसका प्रभाव पड़ेगा, और कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो हमें बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हर अच्छे चीज़ों को निर्माण करना पड़ेगा। हमारा मकसद सिर्फ विरोध करना का ये नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद अच्छी चीज़ों का, मानव मूल्यों का सृजन करना का होना चाहिए। हमारा मकसद अच्छाई, सच्चाई का निर्माण करना का होना चाहिए। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे तो बुराई ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी, जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो झूठ ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये तमाम चीज़ें हैं। अब आती हूँ साथियों में राजनीतिक चीज़ों पे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन नेता क्या बोल रहा, कौन पार्टी क्या बोली, या फिर हमें राजनीति से क्या लेना देना है। साथियों, चाहें या ना चाहें, सबको राजनीतिक से लेना देना है। इसलिए है, यदि हम होश में वोट करेंगे तो कल के टाइम होश में ही हमारे साथ चीज़ें होंगी। बेहोशी में करेंगे तो हमको बेहोशी ही तरीके से निचोड़ा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों हमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। साथियों, जो हमारे घर का सिलेंडर है, जो हमारे घर में जो भी राशन पानी, लकड़ी, ईंट, बजरी, ये रेत, सीमेंट, सरिया, जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं, जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, किताबें, कॉफ़ी, पेंसिल, नमक, जो भी एवरी नीड मनुष्य की जो है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शारीरिक तौर पे जो नीडें हैं, जो भी हम खरीद रहे हैं, उसका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट राजनीतिक से है। और राजनीतिक से इसलिए है कि जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, सरकारें जनता बनाती है, और सरकारें तय करती हैं कि किस प्रकार से किस चीज़ का रेट किया जाएगा, किस प्रकार से किस वस्तु का रेट होगा, सरकारें तय करते हैं। यदि हम
होश में सरकारों को चुनेंगे तो सरकारें जनता के हिसाब से रेट तय करेंगे कि किसकी कैपेसिटी कितनी है खरीदने की, और जरूरी चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए, उसका हिसाब किस प्रकार से होगा। और यदि हम बेहोशी में काम करेंगे तो बहुत से हमारे नागरिक बहुत से जरूरी चीजों से वंचित रह जाएंगे। जो आज रह रहे हैं हमारे बच्चे, कोई शिक्षा से वंचित रह रहा है, कोई स्वास्थ्य से वंचित रह रहा है, कोई बड़े जॉब से वंचित रह रहा है, कोई न्याय से वंचित रह रहा है, कोई सुरक्षा से वंचित रह रहा है, कोई सब कुछ मतलब एवरी नीड से, जो बेसिक नीडें हमारी होती हैं, कोई कपड़े रोटी मकान से वंचित रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि हम बेहोशी से वोट दे रहे हैं। यदि हम होश में वोट देते तो देश के प्रत्येक नागरिकों तक बेसिक जरूरतें उचित मूल्य पर पहुंचती। तो हम कहना चाहेंगे, तुम चाहो या ना चाहो, राजनीतिक में होने वाले हलचल का प्रभाव सीधा तुम्हारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एंड मानसिक एंड शारीरिक सब कुछ पे पड़ता है। तुम्हारा बजट हिल जाता है, प्रत्येक नागरिक का बजट हिल जाता है, मानसिक संतुलन हिल जाता है, शारीरिक क्षमता खत्म हो जाती है। और आप कहोगे कि हमारा राजनीति से क्या लेना देना है? सबसे ज्यादा इन्वॉल्व प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक में होना चाहिए, ताकि राजनीतिक जो अनैतिकता है, राजनीतिक अन्याय है, वो सुधरे और प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक तौर पे न्याय मिल सके। और यदि बेहोशी में करोगे तो आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, प्रत्येक नीड नहीं मिलेगी। आपकी शिक्षा पे जीएसटी लगाया जाएगा, लगाया रखा है साथियों शिक्षा पे इस देश में। मैं हैरान हूं कि विकसित हो चाहे जहां भी विकासशील देश हो, मैंने रिसर्च किया था कि लगभग बहुत से देशों में शिक्षा पे जीएसटी नहीं है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा पे जीएसटी है, दवाइयों पे जीएसटी है। जिस देश में शिक्षा पे जीएसटी लगेगा साथियों, उस देश की बच्चों की शिक्षा की हालत क्या होगी, वो सोचनीय विषय है। जिस देश में दवाइयों पे जीएसटी लगेगा, उस देश के लोगों का स्वास्थ्य का हालत क्या होगा, ये एक सोचनीय विषय है। और आप कहते हैं कि हमारी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक आपकी नौकरी तय करेगी, आपकी शिक्षा तय करेगी, आपकी स्वास्थ्य तय करेगी, आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को तय करेगी, आपकी बेसिक नीड को तय करेगी। और वह बेसिक नीड अच्छी तरह से पूरी हो सकती है जब आप लोग होश में, जागरूकता में वोट करोगे। और उन जिन प्रतिनिधियों को वोट करते हैं उनके पास अपनी थॉट रखोगे, अपनी चीजें रखोगे कि इस प्रकार से हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे समाज, हमारे जिला, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश में सामानों की पूर्ति होनी चाहिए, बेसिक नीड की पूर्ति होनी चाहिए। और तब जा करके प्रत्येक नागरिक का विकास होगा, शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पे उसका विकास होगा। यह सोचना मेरे हिसाब से मूर्खता है कि राजनीति से हमें क्या फर्क पड़ता है या समाज से हमें क्या फर्क पड़ता है। समाज में यदि कुछ भी होगा, उसके खून के छींटे हमारे घरों तक आएंगे। यदि समाज में दंगे होंगे तो छींटे हमारे घरों तक, यदि समाज में अच्छी चीजें होंगी तो उसका जो बेनिफिट है वो हमारे घरों तक। राजनीतिक में अच्छी चीजें होंगी, उसका बेनिफिट घरों तक आएगा हमारा, और राजनीति में गलत होगा तो उसका दुष्प्रभाव, उसका हानि बोलो, जो भी नकारात्मक सोच हमारे घरों तक आएगी। तो हमें अब करना क्या है इस विषय में? देखो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले मैं कहूंगी कि जागरूक बने, जागरूकता से वोट दें। जिसको वोट दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि वोट तुम बीजेपी को दे रहे हो और सवाल तुम कांग्रेस से पूछ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वोट तुम कांग्रेस को दे रहे हो, सवाल तुम बीजेपी से पूछ रहे हो। साथियों, जिसको तुमने कुछ किया ही नहीं है उसको मैं इस विषय में ये नहीं कहूंगी। जब सरकारें होती है तो पूरा देश उसका होता है, लेकिन जिसको तुमने वोट दिया और वो सरकारों में बैठ गया, तो तब तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उससे क्वेश्चंस करें। जो जिसके लिए तुम्हें उन्होंने वोट दिया है, जिस भी काम के लिए, वह काम उनसे करवाएं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ जिसने जिसको वोट दिया है सिर्फ वही क्वेश्चन पूछ सकता है। जब सरकारें बन जाते हैं सभी क्वेश्चन मतलब रूलिंग पार्टी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन जिसको आपने वोट दिया वो जीत गया, तो उससे 100% वन क्वेश्चन पूछे। जिस विषय में आपने, जिस काम के लिए आपने वोट दिया, जिस जरूरतों के लिए आपने वोट दिया, वो जरूरतें, वो काम उनसे करवाएं।
मैं फिर से कह दूं कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव लड़ने मात्र से विकास नहीं होगा, प्रत्येक नागरिक का जागरूक होने से विकास होगा। मैं फिर से कह दूं कि समाज में जो भी चीजें हैं उनकी वजह से बदलाव नहीं आएगा, प्रत्येक नागरिक के अंदर क्रांति आएगी, तब समाज में बदलाव आएगा। अब देखें साथियों, समाज में बदलाव कैसा लाना है। देखो कि छुआछूत कैसे व्यापक रूप से समाज में है। हम गलत चीजों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजों का हमें फॉलो नहीं करना है। हम गलत चीजें, यदि समाज में कोई छुआछूत की जिसने सिखाया है, वो आज तक तुम्हारे नस नसों में फैली हुई है। तुम सबके साथ अपने भाई बहनों के साथ छुआछूत करने पे लगे हुए हो। समाज में किसी ने दुष्ट व्यक्ति ने महिलाओं को शोषण करना किया होगा, तो वह आज तक चल रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है। लेकिन यदि गलत चीजें चल सकती हैं, तो अच्छी चीजें क्यों नहीं। तो हमें अपने समाज को सुधारने के लिए हर बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बेटी अंकिता के साथ जो हुआ उसके खिलाफ में आवाज उठानी होगी। अन्यथा साथियों, अगर हम बेहोशी में वोट देंगे तो हमारी सरकारें यहाँ से दारू की दुकानें खोलेंगे और फिर हम नशे में तृप्त होंगे और फिर वहां से हमें नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाएगा। यानी गलत करने वाली भी सरकारें, फिर सुधारने वाली भी सरकारें। मैं हैरान हूं, जो दारू पीना सिखा रहा है फिर वही दारू छुड़ाना सिखा रहा है। अब बोलो, ऐसा हो सकता है कि मैंने ही किसी को मारा होगा और मैं उसे बचाने की कोशिश करूं, या फिर मैं उसके खिलाफत में उसके इंसाफ दिलाने की कोशिश करूं। किसी के साथ हमने अन्याय किया और हम ही उसके लिए न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं। अन्याय करने वाले भी हम और फिर न्याय की बात करने वाले भी हम। ये बात सूट होती है साथियों। एक तरफ हमारी सरकारें बीड़ी सिगरेट तमाम प्रकार की नशीली चीज़ों के कंपनियों को वो क्या बोलते हैं लाइसेंस देती है ना, और दूसरी तरफ ऐड आता है कि धूम्रपान से दूर रहें, नशा से दूर रहें, ये कैंसर कारक है, ये जानलेवा है। एक तरफ तुम गलती को परोस रहे हो, तुम कैंसर को परोस रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये कब हो रहा है? जब इस देश का नागरिक जागरूक नहीं है। यदि इस देश का नागरिक जागरूक होता तो सरकारों को दारू बीड़ी नशीली चीजें बनाने ही नहीं देता, फिर नशा मुक्ति केंद्र का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर कैंसर का सवाल ही पैदा। यदि गलत चीजें बनेंगे ही नहीं साथियों, तो फिर उनका निवारण करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि अपराध होगा ही नहीं तो सजा की तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। यदि गलत बुराई पनपेगी नहीं साथियों, तो फिर उसके खिलाफत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो हम क्या कहना चाहेंगे कि आप जागरूक बने। क्या कहना चाह रहे हैं हम? आप जागरूक बने, अन्यथा बेवकूफ बन रहे हो। या तो जागरूक बनो या फिर बेवकूफ बने रहो मेरे भाई बहनों, समझ रहे हो। तुम्हें एक तरफ से दारू पीना सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ से नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है। एक तरफ से सिगरेट पीना सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ से सावधानी दी जा रही है कि यह कैंसर कारक है, यह धूम्रपान जानलेवा है। इसी तरह से कई ऐसी चीजें हैं। एक तरफ से सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से उन्हीं के मंत्री संतरी विधायक कार्यकर्ता बेटियों का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ सरकार भ्रष्टा मुक्त का नारा लगा रही है, दूसरी तरफ से सरकारें दूसरे पार्टियों से भ्रष्टाचारियों को खींच खींच करके अपने पार्टियों में शामिल कर रही है। बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। एक तरफ सरकारें धर्म की बातें कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं धर्म के लोगों को दंगे में मरवा रही है, महंगाई से मार रही है, अशिक्षित कर रही है, तमाम तरह के उनको बुद्धू बना दिया गया है धर्म के नाम पे। हमारे युवाओं को विशेष करके जितना पतन इन सरकारों ने हिंदुओं का किया है ना साथियों, मैं खुलेआम पे बोलूंगी, आई एम सॉरी, मैं किसी जात धर्म को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन जितने इन सरकारों ने हमारे युवाओं को मानसिक तौर पे जो गुलाम बना दिया है साथियों, वो बच्चे उनको मैं कई वीडियो देख रही हूँ, मैं उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। जो हरासमेंट इन सरकारों ने, इन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे बच्चों का किया हुआ है ना, एक तरफ से धर्म की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बच्चों को अधर्मी बना दिया है। एक तरफ से ये सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से यही लोगों को असुरक्षित रख रहे हैं। एक तरफ से न्याय की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी हम बेटी अंकिता की बात करते हैं। एक तरफ से हमारे मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि हम बेटियों के साथ हैं, दूसरी तरफ से उस पुलकितारे के पिता की गोदी में जाकर बैठे हुए हैं। उस पुलकितारे को बचाने के लिए रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, सब कुछ सारे एविडेंस मिटा दिए गए।
तो मैं कह रही हूँ कि यह या तो तुम जागरूक बनो या फिर तुम बेवकूफ बन करके सबको हमेशा हमेशा के लिए इसी प्रकार से निचोड़ दिया जाएगा, है ना। तो मेरे भाई बहनों, अगर आप कहते हैं कि राजनीति गलत है, यदि आपका मानना है, यदि आपकी सोच है कि राजनीति गलत है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए कि यदि राजनीति गलत है तो हमने गलत लोगों के पास अपने देश का धरोहर, अपने भारत भूमि की, अपने अ, बच्चों का भविष्य क्यों सौंपा गया है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने अपने देश का नाम थोड़ा सा मतलब मुंह में आ गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ साथियों। तो हम अपने माँ भारती का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, माँ भारती की गरिमा को हम गलत लोगों को क्यों सौंपा है, हम यदि राजनीति गलत है तो। और यदि राजनीति गलत हो रही है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस राजनीति को सुधारें, जो माँ भारती की गरिमा, जो हमारे देश का भविष्य, जो हमारे दिशा और दशा तमाम चीज़ों को तय करता है, वो सुधरनी चाहिए। सबसे पहले राजनीति की इस देश में सुधरनी चाहिए। जब राजनीति सुधरेगी तब सामाजिक ढांचा सुधरेगा, तब तमाम तरह के ढांचे सुधरेंगे, तब पारिवारिक ढांचा सुधरेगा, सब चीज़ सुधरेगा मेरे भाई बहनों। तो ये मत कहें कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे बच्चे का जीवन, हमारा जीवन, संपूर्ण नागरिकों का जीवन राजनीति पर आधारित है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली, पानी, तमाम चीजें। लेकिन इन राजनेताओं ने जहां फोकस लगाना चाहिए था, जिसके लिए हमने इन्हें चुना था, वहां पे कोई फोकस नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़कें, रोटी, कपड़ा, मकान, इस पे उनका कोई फोकस नहीं है। उनका फोकस कहाँ है? धर्म पे। अब मैं इस पे भी चर्चा करती हूँ मेरे भाई बहनों। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, सारे मंदिरें, मस्जिदें, चर्च बंद थी। इसमें मैं गुरुद्वारा को इन्वॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे देश के गुरुद्वारा में कई भूखे लोगों ने, क्षमा चाहती हूँ, कई ऐसे जरूरतमंद लोगों ने खाना खाया, हमारे गुरुद्वारा वालों ने पूरा किया। मैं इस देश के सबसे, यदि सचमुच में कोई धर्म है तो इस धर्म ने हमारे देशवासियों को, हमारे उन जरूरतमंद लोगों को बचा के रखा हुआ है। उन भूखे लोगों को जो भूख से तड़पते हैं, उन्हें हमारे सिख धर्म के गुरुद्वारा ने बचा के रखा है मेरे भाई बहनों। अब मैं आती हूँ कि लॉकडाउन में कम से कम, साथियों आपको पता होगा कि पूरे 2020 में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। मंदिरें नहीं खुली, चर्च नहीं खुले, वो क्या बोलते, मस्जिदें नहीं खुली। किसी के जीवन पर कोई बुरा असर पड़ा साथियों? मेरे हिसाब से शायद नहीं पड़ा, क्योंकि यदि आपके अंदर सचमुच में अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति कोई लगाव है, कोई मान सम्मान है, तो ऐसा काम करें कि आपके होने से लोगों को, जीव जंतुओं को सगुन मिले, फायदा मिले, और आपके न होने से उन्हें इस बात का असर हो कि काश वो होते तो आज हमारे दिन अच्छे होते। जिस प्रकार से गुरुद्वारों के होने से सभी जरूरतमंदों की भूख मिट जाती है, यदि सचमुच में तुम अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर मान सम्मान रखते हो, तो हमारे सिख भाइयों की तरह देश के जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरी करो। चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आपके होने से सबके सब प्रभाव पड़े, उनको खुशियाँ मिले, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी हो, और आपके ना होने से उनका इस बात का दुख हो कि काश होते तो हमारा ज़रूरतें पूरी होती, है ना। तो नहीं पड़ा फर्क, है ना साथियों। क्यों? क्योंकि यह इन लोगों ने अपने मतलब के हिसाब से मंदिर, मस्जिद और चर्चों का जो निर्माण किया हुआ है, और निर्माण का अर्थ है साथियों, वहाँ पे सजदा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब कुछ पाखंडवादियों ने सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही इनका इस्तेमाल किया हुआ है, हमारे धर्म स्थलों का अपनी जरूरतों के लिए, जनता, देश उसी धर्म की जरूरतों के लिए नहीं, उसी धर्म के जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए। यदि उसी धर्म के जरूरतों के लिए भी पूरा किया होता, तो जब लॉकडाउन में इस प्रकार से अन्याय हुआ साथियों, क्या सबको पता है कि किस प्रकार से हमारे लोग पैदल आए, क्या क्या किया, क्या क्या उनके साथ हुआ, तो वो नहीं होता। हर हर गली मोहल्ले में मंदिर, मस्जिद, चर्च हैं। उन चर्चों से, उन मंदिरों से, उन मस्जिदों से लोगों के लिए, सहायता के लिए चीज़ें आनी चाहिए थी,
लेकिन सिर्फ गुरुद्वारा की ही द्वार खुले रहे देशवासियों के लिए, है ना। तो मैं कहना चाहूंगी कि इन चर्च, मस्जिद, मंदिरों के बंद होने से आम इंसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी धर्म के लोगों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब बिल्कुल नहीं पड़ा साथियों। और जिनको अपने धर्म पे आस्था है, हम चाहते हैं ऐसा काम करें कि तुम्हारे होने से देश को गर्व हो और तुम्हारे ना होने से देश को, समाज को दुख महसूस हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे होने से लोग परेशान रहें और तुम्हारे ना होने से लोग खुशियां मनाएं। यदि सचमुच में अपने धर्म पे आस्था है तो अपने होने का प्रमाण ऐसा दें कि पूरा मानव समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व तुम पे गर्व करे और तुम पर विश्वास करे और तुम्हारे चीजों का फायदा उन्हें पहुंचे, हर प्रकार से, आध्यात्मिक तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से, सभी प्रकार से तुम्हारे चीजों का फायदा उन्हें पहुंचे। और अन्यथा इस प्रकार का समाज को तबाह करने का, नफरत फैलाने का काम बंद करें। तो फिर से मैं कहना चाहूंगी, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब स्कूलें बंद थी तो बच्चे शरारती हो गए थे, बच्चे बिगड़ने लग गए थे। जब अस्पतालों में दवाइयों की कमी थी तो किस प्रकार, दवाइयों की, ऑक्सीजन की कमी थी तो किस प्रकार से सड़कों पे लाशों का अंबार लग गया। रोजगार की कमी हुई तो किस प्रकार से बेरोजगार भाई बहनों के साथ त्राहिमाम हो गया। जहां जरूरतें, जहां फोकस मानव का होना चाहिए मेरे भाई बहनों, वहां फोकस नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां फोकस है। आप इस विषय को समझते हो? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बेहोश हो। यदि आप जागरूक होते तो आपको सचमुच में अपने आत्मा के अंदर उस परमात्मा का ज्ञान होता और आप एहसास करते कि सचमुच में भगवान ने इंसान को बनाया क्यों है। सिख धर्म को इस बात का पता चल गया कि भगवान ने इंसान को इसीलिए बनाया है कि हम अपने राष्ट्र के लोगों को, मानव समाज को, किसी भी जीव जंतु को भूखा नहीं मरने देंगे, उनके बेसिक नीडें हम पूरी करेंगे, उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ है। और हम धर्म के नाम पे लोगों पर पत्थर फेंकेंगे, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, हम लोग मतलब जात के नाम पे लोगों से छुआछूत करेंगे, ये हमारे धर्म की क्या यही पहचान होगी? सोचो, क्या हमारी धर्म की यही पहचान होगी कि हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों से छूत करें, लोगों से नफरत करें, लोगों को नीचा दिखाएं, देश को तोड़वाएं, देश से नफरत फैलाएं, देश में दंगा करवाएं? लेकिन धर्म के नाम पे इसका फायदा कौन उठा रहा है? ये भ्रष्टाचारी, षड्यंत्रकारी राजनेता। इससे बचना तुम्हें, इस पूरे राष्ट्र को बचना होगा। और इस विषय में चर्चा करनी होगी मेरे भाई बहन। अपने परिवार से चर्चा करें, अपने समाज से चर्चा करें कि पूरे लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद थे तो किसी के जीवन पे कोई बुरा प्रभाव पड़ा? मेरे हिसाब से नहीं पड़ा, मेरे हिसाब से नहीं पड़ा। लेकिन यदि गुरुद्वारा बंद होते तो कई हमारे जरूरतमंद लोग भूखे मर जाते। गुरुद्वारों पे का बंद होने से हमारे देश पे असर पड़ेगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि कई लोग भूख से तड़प जाएंगे। आप समझ रहे हो इस बात को? क्यों हम अपनी मंदिर, मस्जिद, चर्चों में वही व्यवस्था नहीं करते जो हमारे गुरुद्वारों में किया जाता है? कभी सोचा इस विषय में? सिर्फ ढकोसला करोगे, खाने वाली चीज को फेंकोगे और फेंकने वाली चीज को खाओगे, ऐसा ढकोसला करोगे, ऐसे अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाओगे, ऐसे अपने धर्म का, अपनी तमाम चीजों का मजाक उड़ाओगे, है ना। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसके होने से तुम पर हर कोई फक्र करे और जिसके न होने से हर कोई तुम्हें याद करे। अब जिन चीजों की जरूरत थी लॉकडाउन में, शिक्षा की जरूरत थी, बच्चे आवारा बन गए थे, लॉकडाउन में दवाइयों की जरूरत थी, स्वास्थ्य संबंधी चीजों की जरूरत थी, लोग लाशों के अंबार लग गए, लॉकडाउन में रोजगार की जरूरत थी, लोग भूख प्यासे तड़पने लग गए। हमारा ध्यान वहां क्यों नहीं जाता जो मनुष्य की बेसिक नीडें हैं, जो मनुष्य की बेसिक जरूरतें हैं? हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि वहां पे वो कोई नमाज पढ़ रहा है तो हम वहां पे हनुमान चालीसा पढ़े। वहां पे क्यों पढ़े भाई तुम हनुमान चालीसा? जब कोई दूसरा करेगा तभी तुम करोगे। तुम्हें होश नहीं है अपने धर्म के बारे में कि कहाँ पे, कैसे, किस प्रकार से तुम्हें उसका पालन करना है, अपने धर्म का पालन तुम्हें किस तरह से करना है। जब कोई मुसलमान को ही नमाज पढ़ रहा होगा तभी तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, उससे पहले तुम्हें होश नहीं है कि तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए था।
वो मुसलमान तुम्हें याद दिला गया कि तुम भी हनुमान चालीसा पढ़ो। अरे क्या बोलूं मैं, सचमुच में अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हो ना, तो धर्म का पालन करो। हमारे सिख भाइयों की तरह अपने मंदिरों में लंगर लगाओ, अपनी मस्जिदों में लंगर लगाओ, अपने चर्चों में लंगर लगाओ, भूखों का भूख मिटाओ, प्यासों का प्यास मिटाओ, लोगों को कपड़े दो, जो कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि यह धार्मिक तरीके से होना चाहिए, मैं कहूंगी कि मनुष्य की बेसिक नीडें राजनीतिक तौर पे पूरी होनी चाहिए। मनुष्य की बेसिक नीडें सामाजिक तौर पे पूरी होनी चाहिए। बुराइयां सामाजिक तौर पे खत्म होना चाहिए, बुराइयां राजनीतिक से खत्म होना चाहिए। धर्म को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है, धर्म आध्यात्मिक का विषय है, धर्म आत्मा से परमात्मा का विषय है। इसे जो हमारे सिख भाई करते हैं उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। लेकिन धर्म को लड़ाई का विषय ना बनाए, धर्म को राजनीतिक का विषय ना बनाए, धर्म को समाज का विषय ना बनाए। धर्म आध्यात्मिक का विषय है, वो बिल्कुल अलग अलग विषय है वो। क्योंकि जो सचमुच में धर्म को मानता होगा वो कभी भी किसी से भी कभी नफरत नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा, किसी का नुकसान कभी नहीं करेगा, जो सचमुच में अपने धर्म का अनुयायी होगा। हम इस विषय को भली भांति जानते हैं, जो धर्म का अनुयायी होगा वो किसी के भी साथ कभी भी किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का गलत कभी नहीं कर सकता। और जो गलत करते हैं वो किसी भी धर्म का अनुयायी कभी हो ही नहीं सकता। साथियों, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई धर्म तुम्हें गाली गलौज करना सिखाए, किसी को नीचा देना करना सिखाए, किसी को चोट पहुंचाना सिखाए, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को परेशान करना सिखाए। ये धर्म की व्याख्या हो ही नहीं सकती। इसलिए जो लोग ऐसे करते हैं उनके खिलाफत में आवाज उठाएं, बल्कि ये धर्म विरोधी हैं, ये समाज विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये राजनीतिक भी विरोधी हैं। और साथियों, राजनीतिक यदि हम समझ जाएंगे, जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक राजनीतिक किस तरह से होना चाहिए था समझ जाएंगे, उस दिन देश में कोई भी किसी भी चीज से वंचित नहीं रहेगा। सबको अपनी राजनीतिक नीड, अधिकार, इन्वॉल्वमेंट का पता होना चाहिए कि जहां पे गलत हो रहा है विरोध करो, जहां सही हो रहा है उसे अचीव करो, उसे आगे बढ़ाओ। यही समाज का है कि जहां पे समाज में गलत हो रहा है उसका विरोध करो, जहां पे सही हो रहा है उसे आगे बढ़ाओ। अंतिम शब्दों में कहना चाहूंगी मेरे भाई बहनों कि आप चाहें या ना चाहें, राजनीतिक में और समाज में होने वाला हलचल सीधे आपके दरवाजे पे दस्तक देता है। वो हलचल चाहे अच्छे हो या बुरे हो, बुरे होंगे तो सबके दरवाजे पे खून के छींटे आएंगे, अच्छे होंगे तो उसका बेनिफिट प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। और फिर से कहूं कि वह धर्म धर्म नहीं जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। और वह व्यक्ति भी धर्मवादी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो धर्म विरोधी है। और जो दूसरों को उसको प्रेम करता है, दूसरों को करुणा करता है, दूसरों को आगे पहुंचाता है, दूसरों के साथ जो हमेशा समानता का भाव रखता है, वो सबसे उच्च इंसान है इस तरह का। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी है, क्या बेसिक नीडें हैं, और यह बेसिक नीडें हमारी कहाँ कहाँ से पूरी हो रही हैं, यह नीडें किस प्रकार से ईमानदारी से पूरी हो। यदि हम बेहतर उम्मीदवारों को चुनेंगे, बेहतर सरकारों को चुनेंगे, तो हमारे घर में आने वाला हर चीज ईमानदारी से हमारे घर तक पहुंचेगा और बेहतर पहुंचेगा। यहाँ मिलावट की प्रॉब्लम अलग, कीमत बढ़ने की प्रॉब्लम अलग। हम महंगे दाम चुका करके मिलावटी चीज ला रहे हैं। यदि हम जागरूक बनेंगे तो हमारे सामान में प्योरता आएगी, हमारे चीज़ों में एक समानता का दाम आएगा जो प्रत्येक घर तक पहुंच सकेगा। हमारे समाज में एक बेहतर विकास दिखेगा, एक बेहतर समानता दिखेगी, और हमारी राजनीति में एक स्वच्छता दिखेगी मेरे भाई बहनों। और हमें अब ये करना है कि समाज को सभ्य बनाना है, राष्ट्र को भव्य बनाना है, राजनीति को स्वच्छ बनाना है, और धर्म को मेरे भाई बहनों पवित्र बनाना है। आशा करती हूँ कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे। आप भ्रष्टाचारी नेताओं के, उन षड्यंत्रकारी बाबाओं के, उन तमाम जो अपने निजी फायदा के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनसे बचें। आप सोचें
कि ये तुम्हारा फायदा नहीं बल्कि अपने फायदा के बारे में तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें नासमझ बना रहे हैं, तुम्हें मानसिक गुलाम बना रहे हैं, ताकि तुम बेवकूफ़ बनते रहो और इनका फायदा होता रहे। आपसे निवेदन है कि जागरूक बने, तभी आपका विकास होगा। आपसे निवेदन है कि क्रांति लाएं, तभी समाज में बदलाव आएगा। और हमारा यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि समाज को सभ्य बनाना, राष्ट्र को भव्य बनाना, राजनीतिक को स्वच्छ बनाना और धर्म को पवित्र बनाना। मेरे भाई बहनों, इसका हमें यदि हम अर्थ समझ जाएं तो फिर हम क्या कहना, हमारा देश एक स्वच्छ, साफ सुथरा, पवित्र, सभ्य और भव्य राष्ट्र बनेगा। प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन जिएगा। आपसे निवेदन करूंगी कि आप समझ गए होंगे और इन विषय में मैं बात करती रहूंगी मेरे भाई बहनों, क्योंकि मेरा बात करना अत्यंत आवश्यक है। मेरा काम सिर्फ विरोध करना या फिर किसी को कुछ भी गलत सलत बोलना नहीं है। मेरा काम एक ही है कि मानव मूल्यों का सृजन करना, अच्छाई सच्चाई का निर्माण करना, अच्छाई का निर्माण सच्चाई के रास्ते पर चलना, और जो नैतिकता है वो घर घर तक पहुंचाना। यदि अनैतिकता घर घर तक पहुंच सकती है, यदि नशा घर घर तक पहुंच सकता है, यदि गलत चीजें घर घर तक पहुंच सकती हैं साथियों, तो अच्छी चीजें क्यों नहीं। आशा करती हूँ कि मेरे भाई बहन मुझे समझेंगे। मैं फिर से कह दूं कि हमें और हमारे विचारों को समझने के लिए मेरे भाई बहनों, निश्चल, निष्पाप, निस्वार्थ, निष्पाप, मैं कहूंगी कि निष्काम भी साथियों, एंड लालचहीन होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा। जब तक कोई निर्भय, निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप, निष्पक्ष नहीं हुआ, तब तक कैसे खुली बातें समझ में आएंगी। यदि दिमाग में, दिल में पहले से हमारा नफरत भरी होगी, पहले से ही हमारी स्वार्थ, छल, कपट, लालच, तमाम तरह की ईर्ष्या, जलन भरी होगी साथियों, तो अच्छी चीज़ें हमारी समझ में कैसी आएंगी। यदि हमें और हमारे विचारों को समझना है मेरे भाई बहनों, तो अपने आप को स्वार्थ मुक्त करो, लालच मुक्त करो, पक्षपात मुक्त करो, घृणा, ईर्ष्या, तमाम चीज़ों से मुक्त करो। फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मानव समाज के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को करने से मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को, मेरे देश को, मेरे मानव समाज को, जीव जंतु को फायदा होगा, और किस चीज़ से करने से नुकसान होगा। तो जिससे नुकसान होगा वो चीज़ हम करेंगे ही नहीं साथियों। चाहे कोई कितना भी बोले, चाहे वो धर्मगुरु बोले, राजनीतिक पार्टी बोले, कोई भी बोले, हम उस चीज़ को नहीं करेंगे जिससे किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को नुकसान होगा। वह चीज़ कभी मत करो, उसके लिए चाहे अपनी जान की कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। फिर से मैं कह देना चाहती हूँ कि जिस दौर में लोग झूठे नेम, फेम, धन, दौलत, पद, कद, दिखावे की जिंदगी, झूठा पहनाव, झूठा मान सम्मान और दिखावे के पहनाव के पीछे बहती नदी में हाथ धोने के लिए, हाथ धोकर झूठ को सच, सच को झूठ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सही गलत में जानबूझकर फर्क नहीं समझ रहे हैं। उस दौर में हम हर बुराई से टकरा जाना चाहते हैं। न केवल टकरा जाना चाहते हैं बल्कि बुराई को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं इसमें हम भी खत्म हो जाएं, हम भी समाप्त हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखी जाएगी साथियों। अंततः शब्दों में कहती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यही कहना चाहूँगी कि हमें अन्यथा ना ले मेरे भाई बहनों। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस तरह में, इस राष्ट्र में प्रत्येक मनुष्य के साथ समानता का व्यवहार हो और प्रत्येक मनुष्य की बेसिक नीडें ईमानदारी से पूरी हो। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे और सचमुच में इस विषय पर चर्चा करेंगे अपने घरों में, अपने समाज में, कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। अंततः शब्दों में कहूँगी कि विकास सिर्फ जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों, नेताओं के चुनाव लड़ने से नहीं होगा। विकास होगा तुम्हारी जागरूकता से। आपसे निवेदन करती हूँ कि जागरूक बने और अपना विकास करें। बदलाव इनके भाषणबाजी, इन बाबाओं के पाखंडबाजी से नहीं होगा। बदलाव तुम्हारी क्रांति से होगा।
आप क्रांति करें अपने अंदर, समाज में ऑलरेडी बदलाव आने लग जाएगा। साथियों, क्रांति करें, बदलाव लाएं, जागरूकता करें, अपना विकास करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित सादर प्रणाम। आशा कर दूं कि आप लोग जरूर जागरूक हुए।